लद्दाख में कई दिनों से भारतीय और चाइनीज सोल्जर आमने सामने खड़े थे। टकराव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, पर अब जो खबर आ रही है उसे बताते हुए मुझे बुरा भी लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि चाइना अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका है। पहले उसने विश्व को कोरोना वायरस दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज एक महामारी से जूझ रही है। 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, और जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिवार वाले उन्हें छू तक नहीं पा रहे, उन्हें गले लगा के रो तक नहीं पा रहे। देश लॉकडाउन में है, लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है, और ये सब सिर्फ चाइना की वजह से। पर चाइना अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। ईस्टर्न लद्दाख के गलवान वैली में उसने भारतीय सैनिकों पे एक कायरता भरा हमला किया, जिसके बाद भारत के 20 जवान और ऑफिसर वीर गति को प्राप्त हो गए। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। मैं हूं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं द स्लॉगर्स। 15 और 16 जून को ईस्टर्न लद्दाख के गलवान वैली में भारतीय और चाइनीज जवानों के बीच में टकराव हुआ, जिसमें चाइना ने नीचता की सारी हदें पार करके भारतीय जवानों पर एक बुजदिल भरा हमला किया, जिसमें भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। और ये सब हुआ भी तब जब भारतीय सेना के जनरल मनोज मुकुंद इस बात की पुष्टि कर चुके थे कि दोनों देशों के बीच में वार्ता सफल रही है, दोनों देश डी एस्केलेशन के लिए तैयार हैं, दोनों देश अपनी अपनी जगह को छोड़ के पीछे हटेंगे। पर चाइना ने इस बात पे अमल नहीं किया। दरअसल 6 जून को भारतीय और चाइना के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल एक बात हुई थी, जिसमें दोनों देश चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को हल किया जाए, इसमें युद्ध करने की बात ना आए। उसके बाद फिर 10 जून को एक आर्मी ऑफिसर्स लेवल बात हुई इंडिया और चाइना के बीच में, जिसमें भी यही बात रखी गई कि दोनों देश अपनी अपनी जगहों को छोड़ के पीछे जाए, जिससे युद्ध तक कोई बात ना पहुंच जाए और शांतिपूर्ण तरीके से मामला हल हो जाए। लेकिन चाइना अपनी बेशर्मी छोड़ नहीं सकता, आदत से मजबूर है, और हर बार दूसरे देशों को यह बताता है कि सांप को चाहे कितना भी दूध पिलाओ, काटेगा एक दिन वो जरूर। और चाइना ने भी यही बेशर्मी दिखाई। 15 जून की रात को कर्नल सुभाष बाबू, जो अपनी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर्स भी थे, जिन्हें डी एस्केलेशन की प्रोसेस की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, वो अपने कुछ जवानों के साथ चाइनीज ट्रूप के पास जाते हैं, उनसे इस बारे में बात करने के लिए कि डी एस्केलेशन का प्रोसेस कब शुरू होगा। और वो सिर्फ बात करने जाते हैं, इसलिए निहत्ते जाते हैं। भारतीय सेना के कुछ जवान अपने कमांडिंग ऑफिसर्स के साथ निहत्ते चाइनीज ट्रूप के पास गई। और निहत्ते जाने का एक रीजन है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में यह संधि है कि दोनों देश जब पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे तो उनके हाथों में हथियार नहीं होंगे, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव ना बढ़े और युद्ध तक बात ना पहुंच जाए, जिसका पालन भारतीय सेना तो कर रही थी, पर चाइनीज लिबरेशन आर्मी इस बात का पालन नहीं कर रही थी। कर्नल सुभाष बाबू उनके कैंप में गए उनसे पूछने के लिए कि डीएस्केलेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा और वो लोग पीछे कब जा रहे हैं। जिसके बाद चाइना ने बुजदिली दिखाते हुए कुछ लोहे के हथियारों से, जो कांटों से भरे हुए थे, जो नुकीली पदार्थ थे, उनसे भारतीय जवानों पर हमला किया। जिसके बाद भारतीय जवानों ने भी अपने ट्रुप्स को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद भारतीय सेना के जवान भी वहां पहुंचने लगे और चाइना की आर्मी ने भी अपने लोगों को बुला लिया। जिसके बाद दोनों देशों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई, जिसे चाइनीज लिबरेशन आर्मी ने शुरू किया था। दोनों देशों के बीच में रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये लड़ाई चलती रही, जिसमें दोनों तरफ से काफी नुकसान हुआ। सोचिए आप किसी से बात करने के लिए जा रहे हैं, निहत्ते समझौता करने के लिए, और वहां पे हमला कर दे हथियारों के साथ, उस समय आपको कैसा लगेगा। भारतीय सेना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और भारतीय सेना ने भी चाइनीज फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया, और दोनों देशों की तरफ से कैजुअलिटीज हुई, जिसमें बाद में पता चला कि भारत के 20 जवान अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुभाष बाबू के साथ शहीद हो गए हैं। ANI की आई एक रिपोर्ट के बाद इस बात की पुष्टि की गई, भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं, और वहीं चाइना की तरफ से 43 सोल्जर्स की मृत्यु हुई है। जाहिर सी बात है, चाइना इस बात को कभी सामने रखेगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा चीजों को छुपाता है। सबसे बड़ा उदाहरण उसका कोरोना वायरस ही है, तो चाइना अपनी मौत का आंकड़ा कैसे बता सकता है। पर भारतीय आर्मी की तरफ से इस बात की भी पुष्टि की गई कि चाइना की तरफ से कैजुअलिटीज हुई है और 43 लोगों की मौत हुई है। और इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि चाइना की एक न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक माउथ पीस है, जैसा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहती है वैसा वो छापते हैं, उनके एडिटर इन चीफ हुई जिंग ने, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि इंडिया के लोग ज्यादा एरोगेंट ना फील करें और ये ना समझे कि चाइना की आर्मी कमजोर है। हम लड़ाई चाहते नहीं है, पर वक्त आने पे हम भारत से लड़ाई करने में पीछे भी नहीं हटेंगे। शायद यही बेशर्मी है कि पहले कायरो की तरफ हमला करो, उसके बाद ऐसी बातें कहो। और उनका 8 बजे फिर एक ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि
हम मौत का आंकड़ा इसलिए नहीं बताते कि हम नहीं चाहते कि दोनों देशों की आर्मी को कोई कंपेयर करे। ये हमारी तरफ से एक गुडविल है इंडिया के लिए। इस बात पे लोगों को गुस्सा ही आएगा कि एक तरफ बुजदिलों की तरह हमला कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये हमारा गुडविल है। चाइना की ये नीचता अब सहन से बाहर हो चुकी है और भारतीय हुक्मरान जो गद्दी पे बैठे हैं उनकी तरफ नजरें हैं कि वो करेंगे क्या इस पे, क्योंकि चाइना हर बार ऐसी हरकतें करते जा रहा है। 1993, 1996 और 2013 में भारतीय और चाइना के बीच में संधि हो चुकी है कि कोई भी देश एक दूसरे पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमला नहीं करेगा और वो जब पेट्रोलिंग के लिए भी जाएंगे तो उनके हाथों में कोई गन नहीं होगी और गन होगी भी तो पीठ पे लटकी हुई और उसका फ्रंट पोर्शन हमेशा जमीन की तरफ होगा। लेकिन चाइना ने इस संधि का भी पालन नहीं किया। तो सवाल ये उठता है कि जब चाइना इन सब चीजों का पालन करता ही नहीं है तो हम बेवकूफों की तरह इन संधियों को लेके क्यों बैठे हुए हैं? और ये सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा। ये 1962 नहीं है हम चाइना को जवाब देंगे, ये कहा तो जा रहा है पर अब जवाब देने का शायद वक्त आ गया है। 1962 बीत गया, अब चाइना को सच में बताना है कि 1962 नहीं 2020 का भारत है। और भारत की हमेशा से ही चाइना को लेके एक डिफेंसिव नीति रही है जिसका हम हर बार शिकार बनते रहे। वो हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, फिर भी हम उसके साथ संधियां करते रहते हैं। वर्ल्ड फोरम में चाइना भारत का साथ कभी नहीं देता और ऊपर से ऐसे हमले करता है, लेकिन फिर भी भारत हमेशा ही डिफेंसिव नीति अपनाता है, जिसकी वजह से अब चाइना तो चाइना, नेपाल भी हमें आंखें दिखा रहा है चाइना के दम पे। अगर भारत अब इस बात का जवाब नहीं देता तो चाइना के साथ साथ कुछ और पड़ोसी देश भी हैं जो हमें आंख दिखा रहे हैं। हम किसी देश को छोटा नहीं समझते, पर अब नेपाल भी हमें आंख दिखा रहा है चाइना के दम पे। और ये बात सही है कि दो बराबरी के देशों में ही समझौता हो सकता है, वरना समझौता किसी काम का नहीं होता। और चाइना शायद हमें बराबर का नहीं समझ रहा और हमें कमजोर समझने की गलती कर रहा है, जिस गलती का खामियाजा उन्हें देने का शायद वक्त आ चुका है। और भारतीय गवर्नमेंट का ये काम है। भारतीय सरकार ने अब सेना को एक खुला हाथ दे दिया है कि अब वो जो चाहे कर सकते हैं। और सिर्फ इससे नहीं होगा, भारत को चाइना के सामने एक ऑफेंसिव नीति अपनानी होगी। हम कभी भी तिब्बत को वर्ल्ड फोरम चीजों पे नहीं बोलते, ताइवान का साथ नहीं देते जबकि ताइवान हमारा साथ मांगता है। हांगकांग के मुद्दे पे हम चुप रहते हैं, ये सब मुद्दे जो चाइना की कमर तोड़ सकता है, पर फिर भी हम शांत हैं। जबकि चाइना हर समय पाकिस्तान का साथ देता है, कश्मीर के इंटरनल मैटर्स में बोलता है, लेकिन फिर भी हम डिफेंसिव नीति अपनाए हुए हैं। क्यों और कब तक हम चाइना की ऐसी बदसलूकियां बर्दाश्त करते रहेंगे? तो अब शायद समय आ गया है कि भारतीय सरकार अपना 56 इंच का सीना दिखाए और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे, क्योंकि अब बर्दाश्त की हद बाहर हो चुकी है। देश के जवान मर रहे हैं तो सिर्फ मन की बात करने से नहीं, तो हमला कर रहे हैं, उनके तन पे हमला करके जवाब देने की बारी आ गई है। चाइना को शायद दिखाना होगा कि भारत उनसे पीछे नहीं, उनसे आगे ही है। भले ही जीडीपी में हम उनसे पीछे हैं, तो भारतीय सेना चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना अच्छे से जानती है और उनसे जीतना भी। और जब चाइना ने अपने चॉपर्स भेजे थे अपने 43 जवानों की शव को उठाने के लिए, तब शायद उन्हें समझ में आ गया होगा भारत से लड़ रहे हैं। तो उन्हें ये बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। आगे देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय सरकार इस पे अब क्या करती है। और पूरे देश की तरफ से उन जवानों को नमन है जिन्होंने अपनी देश की सीमा को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।